दिवाली के इस त्योहार में आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस महाराष्ट्रन रेसिपी पूरन पोली और आमटी, जिसे त्योहारों में अक्सर बहुत खास तरीके से बनाया जाता है। हमें सबसे पहले 1 कप चने का दाल लेना है। इसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और फिर अगले दिन सुबह इसे साफ पानी से धोने पर इसे कुकर में ट्रांसफर कर लीजिए। लगभग इसमें 3 ग्लास पानी आपको डालना है। जो ऑलरेडी मैंने जब साफ करने के बाद पानी रखा था वो 1 ग्लास था और फिर दोबारा मैं 2 ग्लास डाल दूंगी। अब इसी के साथ में आप डालिए 1 टीस्पून जितना हल्दी और नमक। लीड लगाकर लगभग 5 से 6 विसल होने तक आप इसे पका लीजिए। फिर उसके बाद आपको लो फ्लेम पर रखना है लगभग 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, चने का दाल जब तक पक रहा है हम आमटी की तैयारी करते हैं। उसी के लिए 1 टेबलस्पून हमें धनिया के बीज, सौंफ, खसखस और इसी के साथ में आपको 6 काली मिरी, 2 हरी इलायची, 4 साबुत लाल मिर्ची, 2 स्टिक दालचीनी के और 5 से 6 लौंग डालना है। आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप साबुत लाल मिर्ची, लौंग और काली मिरी को थोड़ा कम कर दीजिए। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसी तवे पे हमें 1 टेबलस्पून जितना तेल लेना है। उसी में एक बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में आधा कप गीला नारियल। अगर आपके पास सूखा नारियल हो तो भी चल जाएगा। इसे बस हल्का सा फ्राई कर लीजिए जब तक दोनों ही बढ़िया तरीके से ब्राउन रंग ना हो जाए। अब उसी प्लेट में आपको ट्रांसफर कर लेना है और इसका वाटन तैयार कर लेना है। अब उसी प्लेट में हमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालकर ब्लेंडर जार में इसे डालकर इसका बढ़िया सा वाटन तैयार करना है। आप बीच बीच में थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये बढ़िया तरीके से पिस जाए। और ये हमारा जो ग्रेवी का बेस है वो एकदम रेडी है। जिस एक दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ता और 1 टेबलस्पून जितना जीरा डालना है। इसे अच्छे से भूनना है और इसी के साथ में एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। इसे बढ़िया तरीके से ब्राउन रंग आने तक भूनना है और फिर इसी में आपको जो वाटन हमने बनाया है उसे ट्रांसफ़र कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए लगभग 1 से 2 मिनटों के लिए। अब हमें मसालों में 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर डालना है। इसी के साथ में हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, सभी को बढ़िया तरीके से मिक्स कीजिए लगभग दोबारा 1 से 2 मिनटों के लिए और फिर इसे ढककर रख दीजिए मीडियम फ्लेम पर। तो दोस्तों, जब तक हमारा मसाला बढ़िया तरीके से भून रहा है हम आटा बांध लेते हैं। तो उसी के लिए मैंने लगभग 1 कप जितना गेहूं का आटा, उसी में हमें 2 से 3 टेबलस्पून मैदा का डालना है और इसी के साथ में 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टेबलस्पून जितना तेल डालकर इसे पानी की मदद से अच्छे से बांध लीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो चने का दाल है वो भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। बस पानी और चने के दाल को सेपरेट कर लीजिए एक छन्नी की मदद से। जैसे मैंने कहा, पानी का इस्तेमाल हम आमटी बनाने के लिए यूज़ करेंगे और जो चने का दाल जो पक चुका है उससे हम पूरन बनाएंगे। तो आप 2 उंगलियों के बीच में इसे दबा के देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से चने का दाल पक चुका है। अब आमटी में हमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जितना चने का दाल जो पका हुआ है वो डाल देना है ताकि जब आमटी बने तो वो सिर्फ पानी ना टेस्ट करे, उसमें चने के दाल का टेस्ट भी। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से जो आमटी का जो वाटन है वो भी बहुत अच्छे से सूख चुका है, पक चुका है। अब जो
चने के दाल का पानी हमने सेपरेट किया है, उसे डाल देना है, उसे मिक्स करना है। फिर उसी में 1 टेबलस्पून जितना कसूरी मेथी डालना है और बस इसे ढक्कन ढककर बहुत अच्छे तरीके से 15 मिनटों के लिए पकने छोड़ना है। तो चलिए अब हम पूरन बना लेते हैं। उसी के लिए केवल हमें 2 से 3 सामग्री की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें चने का दाल एक पैन में डालना है, उसी में 5 से 6 टेबलस्पून जितना गुड़ का पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना जायफल और इलायची का पाउडर डालकर सभी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है लो फ्लेम पर। तो धीरे धीरे मिक्स करते गुड़ अपना पानी छोड़ेगा, तो बस उस समय पे आपको मैशर की मदद से चने के दाल को बहुत अच्छे से मैश करना है और पानी एकदम सूखने तक आपको इसे पका लेना है, कुछ इस तरीके से। अब बस तो दोस्तों एक तरफ हमारी आमटी बन रही है, तो चलिए अब हम पूरन पोली बना लेते। उसी के लिए जो आटा मैंने बांधा था उसमें से 1 लोइयां लेनी है और आटा इस तरीके से लगाते हुए इसे हल्के हाथों से थोड़ा मीडियम साइज तक बेल लेना है, ताकि इसमें हम जो पूरन है उसकी स्टफिंग भर सके। तो कुछ इस साइज का होगा, पतला या जाड़ा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपको बस एक मीडियम साइज की पूरी बनानी है, उसमें इस तरीके से पूरन भर लेना है काफ़ी अच्छी तरीके से और इस तरीके से बंद कर देना है, तो स्टफिंग अंदर लॉक हो जाएगी। और बस अब इसी को हमें बेल लेना है बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइए दोस्तों, नहीं है तो जो पूरन है वो बाहर आएगी। और पूरन बहुत कम भी मत भरिए, नहीं तो सिर्फ रोटी लगेगी, वो पूरी नहीं लगेगी। और बस कुछ इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से धीमे तवा या नॉनस्टिक तवे पे आप इसे पका सकते हैं। तो पूरन पोली पूरा बनने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक तरफ अच्छे से सिक जाए उसे टर्न करके आपको दूसरी तरफ घी लगा लेना है। ध्यान रखिए घी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरन पोली बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है आपके पोली को। दोनों ही तरफ आपको घी लगाना है और बस एक एक करके साइड में आपको भून कर उसे पका लेना है। और ये हमारी पूरन पोली भी रेडी हो गई है दोस्तों। अब इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेते और लगभग हमारी जो आमटी हमने बनाई थी, देखिए कितना सुंदर रंग हमारे आमटी का आ गया और जो चने का दाल है बीच बीच में वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब इस तरीके से तेल ऊपर छूट जाए यानी परफेक्टली हमारी आमटी रेडी है। बस कुछ धनिया के पत्ते काट कर इसे आप बाउल में सर्व कर दीजिए। तो दोस्तों पूरी तीखी होती है, इसलिए बच्चों को पूरन पोली दूध के साथ भी सर्व करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।